गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत ही शानदार टॉपिक। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है कि बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पे पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम हम रियलाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? जब आयंस का इक्विलिब्रियम बने, मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जो पानी में डालें अपन और क्या बन जाए, उनके आयंस बन जाए, और उनका स्टडी करना ही आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हैं। तो जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड होता है, अगर एक वीक एसिड है, लेट्स से वीक एसिड है HA, और उसको अगर हम वाटर में डालते हैं, तो चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए इक्विलिब्रियम बनेगा। इट विल प्रोड्यूस H3O प्लस प्लस A माइनस। और इस इक्वेशन से हम अ, मैं आपको सारा टॉपिक कनेक्ट कर दूंगा, और ये बात अगर हमें अच्छे से मालूम होगी तो डेफिनेटली हम आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें जो वीक एसिड में अगर सिंपल क्वेश्चन देखें हम, तो जैसे लेट्स से C मोलर HA एक्वस सॉल्यूशन गिवन है एंड Ka ऑफ HA इज गिवन। नॉर्मली सवाल में एक वीक एसिड कौन सा है ये दिया रहता है, उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K कितना है वो दिया रहता है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी रहती है। और फिर नॉर्मली हमसे पूछता है कि pH क्या होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इसका हम क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से T इज इक्वल टू 0 पर वी आर हैविंग कॉन्सेंट्रेशन C and water is solvent, so definitely it will be in excess। और T इज इक्वल टू 0 पर हमने जस्ट ये पुट किया है, उस इंस्टेंट पे कोई H3O प्लस और A माइनस नहीं है। अब इनका एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा, and alpha is the degree of dissociation of this weak acid. So alpha is equal to dissociated mole, that is C alpha, divided by total initial mole or molarity, that is C। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होता है? K होता है H3O प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA। इसको अगर हम पुट करेंगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। C alpha square divided by 1 minus alpha, that will be equal to K. So this is the general equation, C alpha square divided by 1 minus alpha। तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K, C concentration of HA, and alpha is the degree of dissociation। तो K is equal to C alpha square 1 minus alpha. What we can write it? K by C is equal to alpha square 1 minus alpha। अब यहाँ पे जो बच्चों को दिक्कत होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में, वो पार्ट यहाँ पे चालू हो रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखना जरा, थोड़ा सा यहाँ पे अपन मैथमेटिक्स का डिस्कशन करेंगे। अगर K बहुत बड़ा है C से, बिकॉज C और K आपको गिवन होगा, और बहुत बड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर 100 है और उसके सामने 5% है, तो 100 के सामने 5। अगर 5 और 100 है तो हम 5 के सामने 100 को बहुत बड़ा बोल देंगे। ठीक है? तो बहुत बड़ा नंबर और बहुत छोटा नंबर का डेफिनेशन क्या है कि 5% प्लस माइनस 5% का अप्रोक्सीमेशन है। जैसे कोई नंबर अगर x है तो उसका जो 5% होगा उससे छोटा वो बहुत छोटा हो जाएगा। और बहुत बड़ा कौन होगा? x और y। x कैन बी वेरी वेरी बिग नंबर और बड़ा नंबर, अगर y जो है वो x के 5% से छोटा है। तो मैं क्या कह रहा हूं, k बहुत बड़ा है c से, तो डेफिनेटली k बाई c क्या होगा? वेरी बिग नंबर। और अगर ये बहुत बड़ा नंबर है तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा भी क्या होगा? वेरी बिग नंबर।
अब अल्फा स्क्वायर, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, तो अल्फा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1, इट कैन नॉट बी वेरी बिग नंबर। तो अब यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, या तो ये बहुत बड़ा हो जाए या ये बहुत छोटा हो जाए। तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाए, वेरी स्मॉल। अब कितना स्मॉल मान सकते हैं हम, इसको 0 मान सकते हैं। तो अल्फा किसको टेंड करेगा, 1 को। तो बेटा डायरेक्ट के और सी की वैल्यू देख के दिया होगा वीक एसिड, लेकिन हम उसको अल्फा अगर 1 को टेंड कर रहा है तो हम उसको क्या ट्रीट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। और यहाँ पे क्या केस बन जाएगा, जो H प्लस था वो क्या था, सी अल्फा। तो H प्लस क्या बन जाएगा, स्टैंडिंग टू सी। इट मीन्स it will behave like strong acid। तो बस आपको ये देखना है कि K और C की वैल्यूज क्या है। अगर K आपको बहुत बड़ा नंबर दिया है, K अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है C से, और बहुत बड़ा नंबर के लिए मैंने ट्रिक बता दी, 5% होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लें, 10 टू द पावर -5 मोलर HA aqueous solution and Ka of HA is equal to 10 to the power -2. Now Ka is 10 to the power -2, C is 10 to the power -5. Now what we can say, Ka is very greater than C। और कैसे, आप बड़े नंबर का 5% निकालो। 10 टू दी पावर -2 का 5% क्या होगा, 5 इंटू 10 टू दी पावर -4। इसका मतलब 10 टू दी पावर -2 के सामने 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 बहुत छोटा होगा। तो डेफिनेटली 10 टू दी पावर -5 तो छोटा होगा ही होगा। इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। और अगर K बाई सी बहुत बड़ा नंबर है तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, और अल्फा स्क्वायर कैन नॉट बी बहुत बड़ा। सो 1 माइनस अल्फा विल बी वेरी स्मॉल। और कितना स्मॉल, 0 से कम तो नहीं हो सकता है। देन अल्फा विल टेंड टू 1। तो इस केस में क्या होगा, अल्फा अगर टेंडिंग टू 1 हो गया तो H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा 10 टू दी पावर -5। और इसका जो आपका आंसर होगा वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5। आपको कुछ नहीं करना, आपने K की वैल्यू देखी 10 टू दी पावर -2, C देखा 10 टू दी पावर -5, यहीं पे आपने डिसीजन ले लिया K इज वेरी ग्रेटर देन C। आप डायरेक्ट बोल सकते हो अल्फा विल टेंड टू 1। देन H प्लस कितना होगा, C अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू C, दैट इज 10 टू दी पावर -5, pH विल बी 5। अब इसमें अगर एक सेकंड केस है, अगर C बहुत बड़ा है, अब इसका रिवर्स केस, अगर C बहुत बड़ा है K से, तब क्या होगा, K बाई सी वेरी स्मॉल नंबर होगा। तो अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा भी क्या होगा, वेरी स्मॉल। देन अल्फा स्क्वायर कैन बी वेरी स्मॉल और 1 माइनस अल्फा कैन बी वेरी बिग, बट 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी वेरी बिग। सो अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा होगा, टेंडिंग टू 0। इट मीन्स अल्फा विल टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K बाई सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ओनली, एंड H प्लस क्या होता है, दैट इज C अल्फा। तो वो आ जाएगा C इंटू अल्फा की वैल्यू होगी √C बाई के। सो दिस विल बी इक्वल टू C इंटू के। ये वो फॉर्मूला है जो वीक एसिड में आप यूज करते हैं। तो अगर C बहुत बड़ा है K से, तो डायरेक्ट हम H प्लस निकाल सकते हैं √C इंटू के से। इसमें एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, H प्लस आया आपका C के बराबर व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 1। ये कब आया, व्हेन Ka इज वेरी ग्रेटर देन C। H प्लस आपका क्या आ गया, √C इंटू के व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टू 0। और ये कब आएगा, व्हेन C इज वेरी ग्रेटर देन K। अब एक इसमें हम क्वेश्चन ले सकते हैं, 10 टू दी पावर -2 मोलर HA aqueous solution, okay, and Ka of HA is equal to 10 to the power -6. Find H plus and pH of
aqueous solution. Okay, so what we can do here, C is equal to 10 to the power minus 2 molar and K is equal to 10 to the power minus 6. Now clearly we can see C is very greater than K, then alpha will tend to 0. तो H plus क्या हो जाएगा, रूट C into K, that is 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 6. तो यहाँ से H plus आ गया 10 to the power minus 4, pH हो जाएगा आपका 4. डायरेक्ट कर सकते हैं. तीसरा एक केस बन सकता है, केस 3, when C and K are comparable, मतलब 5% से छोटा और बड़ा नहीं है. मान लो एक K दिया हुआ है 10 to the power minus 2, C भी दिया है 10 to the power minus 2, तब तो अपन नहीं बोल पाएंगे बहुत छोटा बड़ा. तब बेटा हमें क्या करना है, तब हमें K by C is equal to अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. क्या करना पड़ेगा, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड अल्फा. ठीक है, K पता है, C पता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. उसके बाद जो H प्लस होगा वो आपका C अल्फा के बराबर होगा. C गिवन है, अल्फा आप इस इक्वेशन से निकालोगे. तो यहाँ देखो मैं क्या एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको हमेशा सॉल्व नहीं करना है. अगर आप हमेशा सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. बिकॉज देखो पहले वाले केस में व्हेन K इज वेरी बिग नंबर एज कंपेयर टू C, तब अल्फा को सीधा 1 डाल दो आप, तो H प्लस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली C अल्फा, और अल्फा की जगह 1, तो H प्लस विल बी इक्वल टू C. और अगर C बहुत बड़ा है, C बहुत बड़ा है K से, तब भी आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना चाहिए. तब क्या होगा, तब होगा आपका C अगर बहुत बड़ा है तो H प्लस डायरेक्ट लिख लो रूट C इंटू K से. हाँ, लेकिन अगर दोनों कंपेरेबल हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 टू दी पावर माइनस 5 अल्फा, 10 टू दी पावर माइनस 5 मोलर HA एक्वस सॉल्यूशन and Ka of HA is equal to 10 to the power minus 5. Find its pH. अब यहाँ पे क्लियरली C क्या दिया है 10 टू दी पावर माइनस 5 मोलर, K क्या दिया है 10 टू दी पावर माइनस 5. नाउ C इज इक्वल टू K. नाउ वी कैन नॉट अप्रोक्सीमेट, ना तो हम यहाँ पे अल्फा बोल सकते हैं कि 1 है, ना हम बोल सकते हैं टेंडिंग टू 0 है. तब हमें क्या करना पड़ेगा, K बाई C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. ये 1 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा आता है 0.59, अल्फा इज इक्वल टू 0.6. So H plus will be equal to C into alpha, 0.6 into 10 to the power minus 5, that is 6 into 10 to the power minus 6. So pH will be equal to 6 minus log 6, and for log 6, 6 minus log 2 minus log 3. So this will be equal to 6 minus 0.3 minus 0.47. So this will be 5.23 will be your final answer. अब इसको अगर हम कंक्लूड करें तो by seeing the value only, C is very greater than K, तब H प्लस कितना हो गया, तब H प्लस है C इंटू K. अगर K is very greater than C, तब H प्लस कितना है, तब H प्लस होगा अप्रोक्सीमेटली C only. अगर C और K कंपेरेबल हैं तब H प्लस क्या होगा, C अल्फा, और अल्फा कैसे आएगा, K बाई C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, अल्फा निकालो, यहाँ पुट कर दो और वैल्यू आपकी आ जाएगी. तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा. और आप कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा. और कोर्स की वैधता बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफर भी आपको मिल जाएगा. 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ये शानदार एक ऑफर आपके लिए आया है. जल्दी से जल्दी कोर्सेज आप ज्वाइन करें और आप अपने जीवन में सफल हों. थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू.